यस्य स्मरण मात्रेण ज्ञानम उत्पद्यते स्वयं या एव सर्व संपत्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृपया इसका अर्थ कहिए। जिसके स्मरण मात्र से ज्ञान की उपलब्धि हो जाती है। अभी देखिए, गुरु के स्मरण मात्र से ज्ञान की उपलब्धि हो जाती है, इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि आप जिसको भी गुरु मानते हो आप उसको याद करोगे तो तुम्हें ज्ञान हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, ये व्याख्या है गुरु किसको कहते हैं। जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ नहीं है, शास्त्र उसको गुरु ही नहीं कहता। आजकल ना दुनिया में बहुत बहुत प्रकार के गुरुजी चलते हैं। कोई गुरुजी है जो चमत्कार करते हैं, कोई गुरुजी है जो नौकरियां दिलाते, कोई गुरुजी है बीमारियां दूर करते, कोई गुरुजी है वो क्या बोलते हैं उसको, जादू टोना, उससे छुड़ाते हैं। उस दिन दिल्ली गई थी तो दीवार पर एक पढ़ा, अगर किसी ने जादू टोना किया हो तो काले जादू को दूर करने के लिए आज ही मिले। प्रेमिका ना मिलती हो, तलाक ना होती हो, दोनों मतलब देखो, प्रेमिका ना मिलती हो, तलाक ना होती हो, आज ही मिलो बाबा बंगाली। और इतना बड़ा बड़ा फोन नंबर उसमें, शर्तिया इलाज हम करते हैं। उसी को इलाज की जरूरत है, खुद उसको इलाज की जरूरत है। तो इतने प्रकार के मॉडल चलते हैं ना। हमारे गुरुजी क्या कर सकते हैं? बोले हमारे गुरुजी बीमारियां ठीक कर सकते हैं। मतलब जितने भी हैं हॉस्पिटल, वन हॉस्पिटल वन गुरु। मरीज आए, गुरुजी को प्रणाम करें, जय गुरुजी बोले और उनकी बीमारी ठीक हो जाए। देखिए भारत का कितना भला हो जाए, ना दवाओं की जरूरत, ना सर्जन की जरूरत, ना ओटी की जरूरत, ना उस मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत। गरीब बेचारे मर रहे हैं, कई बार आयुष्मान भारत से ज्यादा उनका खर्चा होता है इलाज के लिए, तो बड़ी तकलीफ में होते। सोचो ना जो डायलिसिस पे है, किडनी ट्रांसप्लांट, लंग ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट होना है तो बड़ा महंगा काम है, 40 से 50 लाख रुपया लग सकता है। कितनी तकलीफ है भाई। गुरुओं को बैठाओ ना वहां पर, मुझे बताओ, मैं खुद ले जाऊंगी उनको बैठाने के लिए। उनकी कुर्सी भी मैं यही आश्रम में कस्टम मेड बनवा दूंगी। मेरे पास ऐसे लोग हैं जो बना देंगे और लो जी सब बीमारियां ठीक। इससे बढ़िया क्या हो सकता है? गुरुजी तलाक करा सकते हैं, मतलब कोई पड़ गई पीछे चुड़ैल हट नहीं रही, पड़ गया पीछे कोई राक्षस हट नहीं रहा, बोले गुरुजी धागा देंगे या कुछ देंगे या जो कुछ करेंगे छूट। सारे वकीलों की छुट्टी हो गई महाराज, कोर्ट कचहरियों की क्या जरूरत। गुरुजी को चढ़ावा चढ़ाओ, तलाक लेना तलाक ले लो, शादी करनी शादी कर लो, प्रॉब्लम सॉल्व। पर ये क्या बकवास बात है ना। हम अपने अड्डे में बैठे हैं, डेरे में बैठे हैं, तुम यहां आओ चढ़ावा चढ़ाओ और तुम्हारी इच्छा हम पूरी कर सकते हैं। ऐसा दावा करने वाले तुम्हें मूर्ख बना रहे हैं कि तुम मूर्ख हो। कोई किसी को मूर्ख नहीं बना, तुम मूर्ख हो, वो सिर्फ फायदा ले रहे हैं। आप बोल लो इनको भी गुरुजी, पर वो नहीं है गुरु। शास्त्र कहता है श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। गुरु का काम ना डॉक्टर होना है, ना वकील होना है। गुरु का ये काम नहीं है। शरीर रोगी है उसके लिए डॉक्टर हैं, शादी तलाक कुछ करना है तो उसके लिए वकील हैं, कोर्ट्स हैं, पंडित जी हैं, भाई जी हैं, शादियां वो कराएंगे। तोड़ानी है, वकील बैठे हैं। वैसे आजकल शादी जहां हो रही होती ना, मैंने सुना है, मालूम नहीं मैं सच है या नहीं, कि रे वहां पर वकील पहुंच जाते, वो अपना काट दे रहे होते हैं, वर वधू को भी दे देते, हमारी सेवा की आवश्यकता पड़े तो।
क्योंकि गारंटी कोई रह नहीं गई ना। गुरुओं का काम ये नहीं है, निश्चित रूप से ये नहीं है। अच्छा, आजकल इस तरह के जो एकत्र ग्रुप्स जो इकट्ठे होते हैं ना, वो कहते हैं हम कहाँ जा रहे हैं, हम सत्संग में जा रहे। जहां सत्य की विचार ही नहीं हो रही, वो सत्संग कैसे? सत्य की कोई विचार नहीं होगी, गाना बजाना, डांस, ठुमका, खाना पीना होगा, इसको वो सत्संग कहते हैं। प्लीज एक्सक्यूज माई वर्ड, विद ऑल द हम्बलनेस आई एम सेइंग दिस। जहां सत्य की विचार नहीं, उसको सत्संग नहीं कह सकते। जहां सत्संग होगा वहां अज्ञान दूर होगा श्रोता का। जिसका अज्ञान दूर हो गया, उसके जीवन से दुख, शोक, संताप तो इसी से दूर हो जाता है। कीर्तन समारोह को भी मैं सत्संग नहीं कह सकती हूँ मैं, इसलिए कीर्तन जहां हो रहा हो बहुत अच्छी बात है, पर उसे कीर्तन ही कहिए, उसे भी सत्संग मत बोलिए। हालांकि उसको भी लोग सत्संग कहते कि हम सत्संग में जा रहे। 10-20 औरतें वो किट्टी पार्टी पे, बुढ़ियाँ किट्टी पार्टी जाती हैं जो मध्य वाली होती हैं, मतलब ना बुढ़ी हुई है ना अभी मिडिल एज रहेगी, जो इस वाली होती हैं, तो अब उनको भी तो भाई कुछ टाइम स्पेंड करना है ना, तो दोपहर में चलो उसके घर मिसिस भल्ला के करेंगे, सारी आ जाएंगी और वो फिल्मी धुनों पे भजन होंगे, वो गाएंगी, ठुमके लगाएंगी, डांस करेंगी, फिर समोसा कचौड़ी खा के, हाँ बड़ा बढ़िया सत्संग होया सी, फिर किथे करना है? दिस इज नॉट सत्संग माय डियर्स। ये तो समोसा कचौड़ी और गाना बजाना, ठुमका लगाना हुआ, या सत्संग कहाँ है? सही शब्द का उपयोग करिए ना। मैं ये नहीं कह रही वो गलत है भाई, घर बैठ के बुराइयां और सास बहू की लड़ाइयां करने से तो अच्छा है ना। चलो, इट्स अ वेरी गुड, मतलब हर स्त्री का ये अधिकार है। वो बेचारी दिन भर पिसती है, एक टाइम तो मिलना चाहिए जब वो मस्ती से हीरोइन बन के नाचे फिरे, घूमे, गाए, खाए पिए। शी डिजर्व्स दैट एंड इट्स ग्रेट। और जैसे मतलब अभी कोई मुझे कह रहा था जी सावन चल रहा है आश्रम में, सावन कब मनाएंगे? अब सावन मतलब क्या है? मालपूड़े खाओ। सावन मतलब क्या है? सावन के गीत गाओ। अब चाहे वो कृष्ण जी के गा लो, चाहे फिल्म के रोमांटिक गीत गा लो, पर कुछ गाओ और फिर खाओ और पियो, और फिर इसको कहते हैं हमने सावन मनाया है। दिल्ली में तो वो बाजार लगता है बाकायदा, है ना, मतलब स्त्रियों के सजने का सामान, घर का सामान, सोना चांदी, ज्वेलरी, एग्जीबिशन चल रही है, और इधर वो सज धज के गा रही हैं, झूले झूल रही, खा पी रही। बोले हम सत्संग किए, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग सत्संग है। भाई इसको सत्संग नहीं कहना चाहिए। गुड एंटरटेनमेंट, गुड टाइम पास, इट्स नथिंग रॉन्ग इन दैट, बट प्लीज डोंट कॉल इट सत्संग। मान लो कोई बंदा जज ना हो और वो सबको जाके कहे मैं सुप्रीम कोर्ट का जज हूं, एक क्राइम है ये, है कि नहीं? कोई मंत्री हो ही नहीं और सबको बोले मैं मंत्री हूं, क्या ये जुर्म है या नहीं? हाँ, तो जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ नहीं उसको तुम जब गुरु कहते हो तो ये क्राइम है या नहीं? अब मरेंगे बहुत लोग, वो गाली देंगे मुझे, ऐसे कैसे बोल दिया, पर हम बोलेंगे, हम तो बोलेंगे, सच बोलने की हिम्मत है, हम बोलेंगे। जज नहीं है और कहे मैं जज हूं, वकील नहीं है और कहे मैं वकील हूं, इनकम टैक्स ऑफिसर नहीं है और कहे मैं हूं, उसके ऊपर केस होता है। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ नहीं और कहे मैं गुरु हूं, धोखा। पर इंडियन पिनल कोड में ऐसी कोई दफाई नहीं लगी हुई। आप जान के हैरान होंगे, मां सीता के पिताजी राजा जनक, उनका ऐसा सिस्टम था, अगर जनकपुर में कोई ये कहे मैं ब्रह्मज्ञानी हूं, उसका टेस्ट लेते थे सभा में बुला के, उससे प्रश्नोत्तरी कराते थे, और अगर वो प्रश्नोत्तरी में फेल हो जाए उसको जेल में डाल देते थे कि तू समाज को बेवकूफ बनाएगा, तू ज्ञानी नहीं है, अभी मत कह मैं ज्ञानी हूं। कितने लोगों को उन्होंने जेल में डाला था। और बहुत लोग ये बात नहीं जानते, अष्टावक्र जी के पिताजी को भी जेल में डाल दिया गया था। वो इसीलिए गए थे वहां पर
कि लो मेरे से जवाब लो, जो तुम्हें जवाब चाहिए, जो ज्ञान चाहिए मैं देता हूं। और जब जनक ने कहा हाँ ज्ञान हो गया, तो उन्होंने कहा अब मैं क्या करूं? वो कहते पहले तो हमारे पिताजी को छोड़िए और फिर बाकियों को छोड़िए। पर जनक ने किया ऐसा। सोचिए अगर आज के जमाने में भी ऐसा ही कुछ होने लग जाए तो जेलें छोटी पड़ जाएंगी। हे भगवान, कैसों कैसों को आहा गुरु कहते हैं ना, मतलब शर्म आ जाती है हमको तो। अद्भुत। यस्य स्मरण मात्रेन, किसके स्मरण से? श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के स्मरण से। अरे पागल, वो गुरु के सानिध्य में है, वो गुरु से बैठकर श्रवण करता है, वो गुरु से साधनाएं सीखता है और करता है, गुरु उसके मन में बसे हुए हैं, गुरु से ज्ञान प्राप्त कर लिया है। उस ज्ञान की स्मृति, उस ज्ञान का निश्चय पुनः जागृत हो जाता है जब जब गुरु को वो स्मरण करता है। तो गुरु की देह का स्मरण नहीं है यहां पर, क्योंकि देह गुरु नहीं होती है। यस्य स्मरण मात्रेन, जिसको स्मरण करने मात्र से ये ज्ञान उत्पद्यते, स्वयं ज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है। या एव सर्व संप्राप्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये जो समत्व प्राप्ति है ये किससे हुई? वो ज्ञानी से, गुरु से प्राप्ति हो चुकी है, पर फिर भी वो दिन रात गुरु का स्मरण करता है। गुरु का स्मरण करते ही मतलब वो जो सब ज्ञान है वो उसका मनन है, वो इट्स लाइक रिफ्रेशिंग all that beautiful which goes with the disciple and the guru. ज्ञान, वो प्रेम, वो श्रद्धा का जो संबंध, वो गुरु की कृपा, वो गुरु के दिए गए करोड़ों तर्क और लॉजिकली एक्सप्लेनेशंस, वो गुरु की कही कथा, वो कहानियां जिसने आत्मा ही तुम हो उसने निश्चय कराया। तो गुरु की याद आने का मतलब ये सब जो मिला है, बस उसकी स्मृति को वो पुनः जीवित अपने अंदर कर लेता है।